अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 10 डेट चैप्टर इज FOH कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग स्टार्ट किया। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 10.21 करेंगे वेरिएंस एनालिसिस के टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 10.17, 18, 19 और 20 से किस तरह डिफरेंट है ये आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कंप्लीट क्वेश्चन की आपको समझ में आए। तो स्टूडेंट्स इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन को स्टडी करेंगे फिर सॉल्यूशन को देखेंगे कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में किस तरह प्रीवियस क्वेश्चन से डिफरेंट है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा क्वेश्चन 10.21 आप करेंगे। न्यू एडिशन की आपके पास बुक होनी चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग की एडिशन 2022 एंड 2023। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को जरा रीड आउट करते हैं। कहते हैं सबसे पहले आपके पास ना ईयर का आपको डाटा दिया हुआ है। ईयर का ऊपर नेम लिखा है, ईयर का वर्ड YEAR लिखा है, ध्यान से देखिएगा। कहता है आगे बिलो भी लिखा हुआ है, बिलो का लफ्ज होता है मतलब होता है नीचे। कहता है नीचे दिया गया हुआ जो डाटा है ना वो ईयरली है। फिक्स एफओएच आपको दिए हुए 1,94,400 यानी कि 1,94,400। वेरिएबल एफओएच आपके पास दिए हुए 3,34,800 यानी कि 3,34,800 आपको वेरिएबल एफओएच दिए और बजटेड वॉल्यूम को कहते हैं एस्टिमेटेड कैपेसिटी। स्टूडेंट्स बजटेड कहते हैं एस्टिमेटेड, वॉल्यूम कहते हैं कैपेसिटी को। तो बजटेड वॉल्यूम एस्टिमेटेड कैपेसिटी का दूसरा नेम है। इसको अंडरस्टैंड आपने अच्छे से कर लेना, साइड पे नोट कर लीजिएगा पेज के ऊपर। तो बजटेड वॉल्यूम मींस एस्टिमेटेड कैपेसिटी आपको दी हुई है 54,000, ये भी ईयरली दी हुई है। अब नीचे उसने कहा है कि ये ना मंथली ना एक्चुअल रिजल्ट जो है ना वो मंथली है, यानी कि जो आपके पास एक्चुअल डाटा है ना, एक्चुअल डाटा में दो चीजें होती हैं, एक्चुअल एफओएच और एक्चुअल कैपेसिटी, वो आपके पास मंथ में है। तो एक्चुअल एफओएच आपके पास कितने हैं 50,000 यानी कि 50,000 रुपया मंथ में एक्चुअल एफओएच, असल में आपके खर्चे इतने हुए हैं। और एक्चुअल कैपेसिटी जिसको उसने नाम लिखा है एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल मींस एक्चुअल और वॉल्यूम मींस कैपेसिटी, वॉल्यूम और कैपेसिटी मींस एक ही हैं। और बजटेड और कैपेसिटी, बजटेड का दूसरा नेम है एस्टिमेटेड, ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक्चुअल वॉल्यूम आपके पास है 5,000। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपने मालूम क्या करना है, मालूम करना है ओवरऑल वेरिएंस। ओवरऑल वेरिएंस कहते हैं अंडर ओवर अप्लाइड को, इसको भी नोट डाउन करें, यानी कि अंडर ओवर अप्लाइड का दूसरा नेम क्या है ओवरऑल वेरिएंस। दूसरी रिक्वायरमेंट आपके पास आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस, तीसरी रिक्वायरमेंट आपके पास है स्पेंडिंग वेरिएंस। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले ना तीसरी रिक्वायरमेंट को दूसरे नंबर पे हल कीजिएगा, स्पेंडिंग वेरिएंस, और फिर आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस को हल कीजिएगा, जो हमारी तरतीब पीछे क्वेश्चन से आ रही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आप देखो ना एस्टिमेटेड डाटा आपको दिया हुआ है ईयर में, एक्चुअल डाटा आपको दिया हुआ है मंथ में, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना आपको एस्टिमेटेड डाटा यानी कि फिक्स एफओएच, वेरिएबल एफओएच और एस्टिमेटेड कैपेसिटी जो बजटेड वॉल्यूम के नाम से लिखी हुई है, इसको आपको मंथ में तब्दील करना पड़ेगा। आप कहोगे सर क्यों, हम मंथ वाले को यानी कि एक्चुअल एफओएच और एक्चुअल एफओएच है 50,000, एक्चुअल कैपेसिटी है 5,000, सर इसको हम ईयर में तब्दील कर लेते हैं ना। नहीं स्टूडेंट्स, जब भी एफओएच का चैप्टर या कॉस्ट अकाउंटिंग का जब भी आप पढ़ा करेंगे ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो एफओएच है ना, एफओएच का मतलब होता है फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि फैक्ट्री के अंदर पेश आने वाले खर्चे, तो वो मंथ वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसलिए आप ईयर के डाटा को मंथ में कन्वर्ट करोगे और कन्वर्ट करने के लिए आप ईयर के अंदर जो भी चीज मौजूद है उसको डिवाइड 12 करोगे। तो साइड पर अपने पेज के अंदर डिवाइड कर दीजिएगा, मैं डिवाइड करके आपको बताने लगा हूं क्या। आप सबसे पहले फिक्स एफओएच को डिवाइड करोगे, 1,94,400 को डिवाइड करेंगे 12 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आएगा, यानी कि फिक्स एफओएच आपके पर मंथ बन जाएंगे 16,200। अब वेरिएबल एफओएच जो के हैं 3,34,800, इसको डिवाइड करेंगे 12 के ऊपर, आपके मंथ में आ जाएंगे कितने 27,900। और इसी तरह आपके पास जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी है यानी कि बजटेड वॉल्यूम है वो है 54,000 यानी कि 54,000, इसको डिवाइड करना 12 के ऊपर, तो आपके पास जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी आएगी वो आएगी 4,500। तो आपका ये जो डाटा है ना ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मंथ में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्वेश्चन सोल्व आसानी से होगा,
अब इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब चलें हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नंबर 1 रिक्वायरमेंट जो कि है ओवरऑल वेरिएंस जिसको अंडर ओवर अप्लाइड कहा जाता है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? ओवरऑल वेरिएंस पहली हमारी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उसका दूसरा नेम होता है अंडर ओवर अप्लाइड। हम इस नेम से इसको पिछले वाले क्वेश्चंस में पढ़ते रहे हैं, तो आपने ओवरऑल अप्लाइड का दूसरा नेम याद रखना क्या है? अंडर एंड ओवर अप्लाइड का दूसरा नेम है ओवरऑल वेरिएंस। तो स्टूडेंट्स इसका फार्मूला क्या होता है? वही एक्चुअल एफओएच लेस अप्लाइड एफओएच। एक्चुअल एफओएच आपको दिए हुए हैं कितने? असल में जो आपके खर्चे हुए हैं ना कंपनी के अंदर वो हैं 50,000 और लेस अप्लाइड एफओएच वो आपके निकले हुए हैं 49,000 यानी कि 49,000। तो आपका जो आंसर आया वो 1000 अंडर अप्लाइड आया। ये कैसे? देखो एक्चुअल एफओआई तो आपको पेपर में दिए होते हैं दिए होंगे और क्वेश्चन में भी दिए होते हैं आपको, ठीक है ना? बुक के अंदर जो क्वेश्चन है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको अप्लाइड एफओएच निकालने के लिए फार्मूला लगाना पड़ता है। अप्लाइड एफओएच इज इक्वल टू अ कैपेसिटी अटेन जिसको एक्चुअल कैपेसिटी कहा जाता है। कैपेसिटी अटेन का दूसरा नाम है एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है ना? मल्टीप्लाई बाय एफओएच अब्जॉर्प्शन रेट। तो कैपेसिटी अटेन आपके पास थी 5000 मल्टीप्लाई बाय एफओएच अब्जॉर्प्शन रेट वो कितना है? वो आपके पास निकला 9.8। लेकिन ये कैसे निकला? क्वेश्चन के अंदर तो मौजूद नहीं था। तो इसको निकालने के लिए भी फार्मूला अप्लाई किया है। क्या? कैपेसिटी एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू टोटल एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी। तो ये आप दो तरह से निकाल सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे? या तो आप ना वो 1,94,400 और 3,34,800 दोनों फिक्स और वेरिएबल को जमा कर लो और डिवाइड कर दो उसको 54,000 से जो कि आपके पास बजटेड वॉल्यूम है। यानी कि जो आपका एस्टिमेटेड डाटा ना उसको डिवाइड 12 किए बगैर ना आप ना यहाँ पर ना जमा करके फिक्स और वेरिएबल को और डिवाइड करके एस्टिमेटेड कैपेसिटी से तो आंसर निकाल सकते हो 9.5 9.4 9.8। लेकिन स्टूडेंट्स आपको मैंने डिवाइड चूंकि करवा दिया तो आप डिवाइड के ही तरीके से करोगे। अक्सर टीचर्स क्या करते हैं वो ये करते हैं कि वो कहते हैं कि बेटा यहाँ पर डिवाइड किए बगैर ना 12 से तो आप कर सकते हो काम, तो वो वैसे करवाते हैं। मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आप इस तरह भी कर सकते हो। लेकिन आपने क्योंकि तमाम फिक्स वेरिएबल और एस्टिमेटेड कैपेसिटी तीनों को आपने 12 पर डिवाइड कर लिया तो आप क्या करोगे? आपके वहां पे फिक्स एफर्ट्स कितने आए थे? 16,200 डिवाइड करके 12 से और वेरिएबल एफर्ट्स आए थे 27,900। दोनों को जमा करें तो आपके पास आता है टोटल एस्टिमेटेड एफर्ट्स आपके पास आते हैं 44,100। डिवाइड करेंगे आप एस्टिमेटेड कैपेसिटी से तो एस्टिमेटेड कैपेसिटी को जब 12 के ऊपर डिवाइड किया था ना 54,000 को तो आपके पास आता है 4500। तो जब 44,100 को डिवाइड करेंगे 4500 से तो आपके पास आंसर आएगा 9.8। तो ये भी सेम ही आएगा, ठीक है ना? अब 9.8 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? आपने मल्टीप्लाई करना है कैपेसिटी अटेन व्हिच इज 5000। तो 5000 से 9.8 को मल्टीप्लाई किया तो आया 49,000। तो 5 ने 50,000 है एक्चुअल एफओएच और उससे माइनस किया आपने अप्लाइड एफओएच 49,000 तो आपके पास आंसर आया 1000। अब अंडर अप्लाइड कैसा लिखा गया? ये ऐसे लिखा गया यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने कंपैरिजन करना है अप्लाइड एफओएच को एक्चुअल एफओएच से। तो अप्लाइड एफओएच आपके में है 49,000, एक्चुअल एफओएच है आपके पास 50,000। तो इसका मतलब है अप्लाइड एफओएच आपके कम हुए यानी कि कम लगे एक्चुअल की निस्बत, तो आप अंडर अप्लाइड लिखोगे। अब हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी? स्पेंडिंग वेरिएंस। वो हमारी क्वेश्चन के अंदर तीसरी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन हम इसको दूसरे नंबर पे सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स स्पेंडिंग वेरिएंस किस तरह हल करना है देखते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी स्पेंडिंग वेरिएंस। तो इसका फार्मूला होता है एक्चुअल एफओएच लेस बजटेड एफओएच लेस एक्चुअल एफओएच। तो बजटेड एफओएच आपके पास कितने निकले हैं वो आपको यहाँ पर आंसर निकाल के बता गया है, क्योंकि सोल्यूशन है ना तो समझाता मैं हूँ। वो है 47,000 और 200। लेकिन आपको ये कैसे है ये बताता हूँ। एक्चुअल एफओएच आपको दिए होते हैं वो कितने थे? 50,000 50,000। तो स्टूडेंट्स ये कैसे आया बजटेड एफओएच? इसका फार्मूला होता है फिक्स एफओएच प्लस कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय एफओएच वेरिएबल एफओएच रेट। तो फिक्स एफओएच आपके पास कितने हैं जो आपने बटा 12 करके किए थे ना वो यहाँ पर लिख रहे हैं 16,200। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे सर यहाँ पर हम 1,94,400 वाले नहीं लिख सकते? नहीं, यहाँ पर नहीं आप लिख सकते। यहाँ पर मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप कभी भी यहाँ पर 1,94,400 वाले नहीं लिख सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आप 1,94,400 से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपने हमेशा जो बटा 12 किया होगा ना जिस फिक्स एफओएच को आपने डिवाइड 12 करके निकाले होंगे जो कि 16,200 आए थे, उनको आपने लिखना है, ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स फिक्स एफओएच आप लिखेंगे 16,200 प्लस कैपेसिटी एटेन आपके पास कितनी है? 5,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफओएच रेट ये आया 6.2। ये कैसे आया? आपको पता है इसका फार्मूला होता है ना
आ गया थोड़ा-सा फॉर्मूला नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर, तो पहले यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपको ये आया कैसे होगा। ये आया होगा वेरिएबल एफओएच रेट निकालने का फॉर्मूला होता है वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। वेरिएबल एफओएच आपके निकले थे 27,900 कैसे 3,34,800 आपको दिए होते, उसको डिवाइड किया 12 के ऊपर क्योंकि ईयरली मौजूद थे। तो डिवाइड 12 के ऊपर किया तो आपके पास आया 27,900, उसको डिवाइड किया आपने 4500 से एस्टिमेटेड कैपेसिटी जो कि ईयर में दी हुई थी, डिवाइड 12 करके हमने मंथ में लेके आए 4500, तो डिवाइड करेंगे 6.2 आएगा। अब इस 6.2 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ है, कैपेसिटी अटेन 5000 के साथ और प्लस कर देना उसमें 16200, तो आपके पास ना बजटेड एफओएच आ जाएँगे कितने 47,200, तो 47,002 में 200 में से माइनस करेंगे 50,000, तो आपके पास आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा आपका 2800, और ये माइनस में आंसर आया ना तो इसका मतलब है आपका ना अनफेवरेबल है ये स्पेंडिंग वेरिएंस का आंसर। वेरिएबल एफओएच इसका फार्मूला मैंने चूंकि कहा था आपको यहाँ पर बताऊंगा, तो वेरिएबल एफओएच रेट का फार्मूला होता है वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। तो वेरिएबल एफओएच आपके पास कितने हैं 27,900, ये कौन से हैं जो 3,34,800 जिनको आपने डिवाइड 12 से किया था, तो आपके पास आए थे। तो 27,900 डिवाइड करेंगे आप इसको किस से आप करेंगे, इसको 4500 से डिवाइड करेंगे, तो 4500 से इसको डिवाइड करें ना तो स्टूडेंट आपके पास क्या आंसर आता है 6.2 ही आता है। अब इस 6.2 को हमने यूज किया था बजटेड एफओएच के फार्मूले के अंदर, और इससे हमने बजटेड एफओएच 47,200 निकाले थे। अब स्टूडेंट्स थर्ड रिक्वायरमेंट जो कि आपके क्वेश्चन की आपके ये कौन सी थी, सेकंड रिक्वायरमेंट थी आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। तो इसका फार्मूला क्या होता है अप्लाइड एफओएच लेस बजटेड एफओएच। तो अप्लाइड एफओएच आपने फर्स्ट रिक्वायरमेंट ओवरऑल वेरिएंस में निकाले थे, वो क्या थे आपके पास, वो थे 49,000, और लेस बजटेड एफओएच आपके पास कितने थे 47,200। तो लेस करेंगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव में आएगा कितना 1800 रुपया 1800 आपके पास पॉजिटिव में आएगा, फेवरेबल इसके साथ आप लिखेंगे क्योंकि आंसर आपका पॉजिटिव में आया है। तो यानी कि आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस को निकालने के लिए हमें ऐसा कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं करना पड़ता, सिर्फ हमने ना हमें एक ही फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, इस फार्मूले के अंदर मज़ीद कोई और फार्मूला नहीं लगाना पड़ता। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन था ये क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10.21 ये क्वेश्चन था। इसमें ना आपको जो एस्टिमेटेड डाटा दिया होता है यानी कि फिक्स एफओएच, वेरिएबल एफओएच और एस्टिमेटेड कैपेसिटी जिसका दूसरा नेम है बजटेड वॉल्यूम, तो स्टूडेंट्स ये हमेशा आपको ईयरली थे। तो जब ये ईयरली हो ना और एक्चुअल डाटा आपको मंथ में दिया हो तो आपने ईयरली वाले को मंथ में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए ना आपको डिवाइड 12 करना पड़ेगा एस्टिमेटेड डाटा को। ये था कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन 10.21। तो स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर 10.22 करेंगे। आई थिंक सो आपको ये यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल कर रहा होगा। इसके अलावा अपना ख्याल रखें अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।